जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा 3 मुद्दे उठाए गए हैं जिनके बारे में हाल के वर्षों में बिहार के कई राजनेताओं और पार्टियों ने राजनीतिकरण किया है या करने की कोशिश की है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए लोगों को गुमराह किया गया, समाज को बांटने की कोशिश की गई और राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की गई। कोशिश करा गया। वो 3 मुद्दे क्या है? एक है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के नाम पर पिछले 3-4 वर्षों से समाज को बांटने का प्रयास किया गया, उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की गई। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होगा तो इसी से सारा समाज सुधर जाएगा। अब जब जातीय जनगणना को हुए 2 वर्ष हो गए हैं करीब करीब, तो आज मैंने ये सवाल उठाया है कि जातीय जनगणना में जो फाइंडिंग आए और उसके आधार पर सरकार ने जो घोषणाएं की उसका क्या हुआ। सरकार ने घोषणा की कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए हम लोग केंद्र को रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। तो भाई अभी जिनकी सरकार बिहार में है, नीतीश भाजपा की, उन्हीं की सरकार दिल्ली में है। तो ये लोग जवाब दें कि वो जो आरक्षण को बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव भेजा है उस पर क्या निर्णय हुआ या कब तक निर्णय होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना के आधार पर बोला था कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा। 2 बजट आ गया, अभी तक 1 रुपया भी की योजना शुरू नहीं की गई, किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो हम लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कि वो 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया कब दोगे। तीसरी घोषणा उसमें नीतीश कुमार ने की थी कि 39 लाख जो होमलेस लोग हैं, लैंडलेस हैं, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये बता दें कि जातीय जनगणना आने के बाद आज 18 महीने में कितने होमलेस गरीब को इन्होंने 1 रुपया भी दिया है। ये जातीय जनगणना पर हम लोग 3 सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, एक लंबे समय से, पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं दलित महादलित की, और उसमें एक योजना इन्होंने चलाई, बताया कि हर लैंडलेस दलित को 3 डिसमिल, कम से कम 3 डिसमिल जमीन, मांझी जी आए तो उसको 5 डिसमिल कर दिया, इनको जमीन दी जाएगी। अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगा तो खरीद कर दिया जाएगा। जो पिछले वर्ष सरकार के आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 परिवारों को यह जमीन, सरकार का दावा है कि दिया गया है। जनसंख्या के हिसाब से करीब 50 लाख परिवारों को यह जमीन मिलनी चाहिए थी, मिली सिर्फ 2,34,000 परिवारों को। और अब केंद्र सरकार के प्लानिंग कमीशन का कहना है कि 2,34,000 परिवारों में से भी 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन सिर्फ कागज पर दिया गया, उसको जमीन का पोजीशन अभी तक नहीं मिला। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई दलित महादलित के नाम पर इतने दिन से वोट ले रहे हो, 3 डिसमिल जमीन का देने का दावा करते हैं, मंचों से, भाषण से बात करते हैं, तो बताओ कि वो कब तक दोगे, उसकी स्थिति क्या है। और तीसरी बात हम लोगों ने की भूमि सर्वे की। पिछले 3-4 वर्षों से आप लोग भी देख रहे हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी, नेता, ये राजस्व विभाग जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। जमीन का दाखिल खारिज हो, रसीद कटवाना हो, जमाबंदी हो, इतनी बड़ी उगाही हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है जमीन के सर्वे के नाम पर। और 3-4 वर्ष के सर्वे के बाद परिणाम क्या निकला? फरवरी 2025 में तक सिर्फ 20% जमीन का ही डिजिटाइजेशन हुआ है। तो हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, भाई ये हजारों करोड़ रुपया कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए योजना जमीन सर्वे शुरू किए हो, या इससे सही में भूमि सुधार के दिशा में कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि जिन अन्य राज्यों में इस तरह के प्रयास किए गए, उन राज्यों ने 3 वर्ष 4 वर्ष में काम पूरा कर लिया। बिहार सरकार में 5 वर्ष हो गया, 20% जमीन का लैंड डिजिटाइजेशन हुआ और हजारों